कई ऐसा अनस्टेबल मेंटेलिटी में कई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो गले की घंटी हो जाता है, फिर उससे परेशान होते रहते हैं। इसका मतलब आप स्थिर नहीं है, आपका विवेक स्थिर नहीं है, आप सोच नहीं रहे हैं चीज़ों को, और इसी वजह से आप कोई रिलेशनशिप में पड़ जाता है, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देता है, अपना खुद का इतना कचरा कर देता है कि पूरे अपने आप को ख़त्म कर लेता है। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स को हमने बचाया, बड़ी मुश्किल से बचाया। आईएएस का मेंस बिगाड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल इंटरव्यू के कगार पे पहुंचा दिया था हमने। आईएएस का प्री निकल गया और उनको रात को 2-3 बजे किसी का मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, तो वो सब किताबें फाड़ देते हैं, पागल हो जाते हैं। हमने कहा ये क्या हो गया? ऐसी लड़कियां थी, लड़के थे, वो आते थे, बोले सर आप पूछ नहीं पड़ेंगे, अब घर जा रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, ऐसा एक फ़ोन आया, ऐसा एक मैसेज आया, हम विश नहीं कर पाए थे बर्थडे पे, हम ये नहीं कर पाए थे, हम वो नहीं कर पाए थे, ख़त्म हो गई लाइफ। यानी आप आए थे आईएएस करने के लिए, दादाजी का सपना था, आए तब बताए थे, बोले दादाजी मैं जब बहुत छोटा था या छोटी थी तभी बोलते थे और कलेक्टर कैसे हो क्या हो, तो फिर हमको लगता था कि हम ये फोड़ देंगे फाड़ देंगे, सब पता नहीं क्या कर देंगे। फिर आपके पास तो एक मैसेज से ही ख़त्म हो गई सारी दुनिया। मतलब ये है क्या? तो हम जो है फिर उनको फिर मदद करते थे, सब तरह से मदद करते थे, फिर उसका वो डिटेल निकालते थे कि वो असलियत में है क्या। फिर उसका पता चला कि वो ऐसे मैसेज 5 लोगों को करता है, तब उसको समझ में आया, बोले अच्छा ऐसा है। हमने कहा हाँ ये देखो ये, तो ये तो हम थोड़ा विभिन्न विभागों में रहे तो सब जानकारी है कैसे क्या करते हैं, है ना, पता करते हैं। किसी नंबर के पीछे पड़ जाएँ तो उस नंबर का क्या क्या निकाल लेंगे, सब पता चल जाता है, तो हम पता कर लेते हैं। बाकी कोई दूसरा शिक्षक होता तो वो तो कुछ नहीं बता पाता, वो तो कुछ नहीं कर पाता। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और ये सब मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की दुनिया है। इससे अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आपकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो जाएगी। केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आपने खुद ने क्रिएट कर रखी हैं, और इसकी वजह से आपका मन नहीं लगता। आप ढेरों बच्चे ऐसे हैं कि मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी, ये कमाल है यार, ऐसा तुम अगर लिख दोगे एग्ज़ाम में तो तुम तो आईएएस बन जाओगे एक ही बार में, गजब लिखते हो भाई। बोले सर मैं इससे भी अच्छा लिख सकता हूँ। मैं तो फिर दिक्कत क्या है? और दिक्कत ये कि इन दिनों मेरा दिमाग ठीक नहीं है। हमने कहा मतलब तुम आईएएस बन सकते हो, मैं जिस आउटपुट की बात कर रहा हूँ कि ये तो तुमने कमाल कर दिया, क्या लिखा है भाई। अभी मैंने टॉपिक दिया लिखने के लिए और तुमने तो कमाल लिख दिया। तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है सर, मेरा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन मैं रात पढ़ नहीं पाता हूँ, टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, बार बार चाय पीता हूँ, बार बार दोस्तों से बात करता हूँ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं दर्शन बताने जा रहा हूँ आपको। उस मर्म को अगर समझ जाइएगा तो आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाय ज़्यादा नहीं पीनी पड़ेगी, और दारू तो बिल्कुल नहीं पीना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग गम बुलाने के लिए फिल्मों को देख देख के वो करते रहते हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि क्या है, जीवन के रहस्य को समझिएगा। ये नचिकेता ने समझा था। नचिकेता युवाओं के आदर्श हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो पूरे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, वो जब युवाओं की पाठशाला लेते हैं तब वो बताते हैं कि युवाओं के एक वैदिक आदर्श जो हैं, जो एक जिनको हम कह सकते हैं रोल मॉडल हैं, जो हमारे यूथ आइकॉन हैं, इतिहास से उठाएंगे। अभी तो हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, लेकिन यदि हम वैदिक युग से और दर्शन से वहाँ से उठाते हैं तो कठोपनिषद में चर्चा आती है यम नचिकेता का संवाद। भारत एक खोज में भी देखेंगे तो 10वें एपिसोड में आप जा कर के देखिएगा, उसमें उन्होंने यमराज से प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों में वो बात करते हैं कि मृत्यु का रहस्य समझाइए, तो बताते हैं कि मृत्यु का रहस्य क्या है, और अपने उस रहस्य में वो बताते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष की घटना है उससे वहाँ से बताते हैं, जो मैं सांख्य दर्शन में बताने जा रहा हूँ वही चीज़ जो है वो बताते हैं वहाँ पर। आप उसको एपिसोड को जरूर देखिएगा, खुद शुरू का हिस्सा तो देखिएगा कि कैसे नचिकेता अपने पिता के द्वारा यमराज को दान दिया जाता है। और यूपीएससी ने 3-3 4-4 साल छोड़ के उसका क्वेश्चन भी किया कि यम नचिकेता का जो डायलॉग है वो किस में है। इसलिए जो फेमस डायलॉग है उपनिषदों के, वो ज़रूर उसकी लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा। कठोपनिषद में ये है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, बार बार पूछता है, हर परीक्षा में आ जाता है। और गायत्री मंत्र की व्याख्या छांदोग्योपनिषद में है। तो ये जब आप फिलॉसफी की चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें
ये उपनिषदों वाला हिस्सा आएगा कि उपनिषदों में कौन कौन से डायलॉग है। तो नचिकेता जब प्रश्न करता है तो यमराज उनको सारी चीज़ बताते हैं कि जो पुरुष, जो ईश्वर है और जो आत्मा से और ब्रह्म से भी ऊंची चीज़ है, उसको जो व्यक्ति जान लेता है वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, वही अमृत है, वही व्यक्ति अमर हो जाता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो वो क्या है, वो जो सांसारिक मनुष्य और साधारण मनुष्य जो साधारण चीज़ों में पड़ा रहता है और जिन चीज़ों में सुख महसूस करता है, वो उन चीज़ों में सुख महसूस नहीं करता, वो ज्ञान में सुख महसूस करता है। एक व्यक्ति ज्ञान का सहारा लेता है और बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो मैंने सूत्र आपको बताया था संस्कृत में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षे, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो हमारा मन है उसी से हम लोग बंधन महसूस करते हैं, उसी से मोक्ष महसूस करते हैं, मुक्ति महसूस करते हैं।